कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आपका बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आपको बता दें। दोस्तों, महादेव छप्पर फाड़कर पैसा देंगे। बस तुम ये 3 काम छोड़ दो, फिर देखना। असली खेल जिस दिन महादेव ने नजर घुमाई, उस दिन किस्मत की जंजीरें टूट गईं। जिस दरवाजे पर ताले लगे थे बरसों से, वहां अब खनकने लगी हैं चाबियों की आवाज। और जिस इंसान को हर कोई बेकार समझता था, अब उसी के नाम के आगे लोग खुद जोड़ रहे हैं सम्मान। हाँ, वही इंसान जो तू है, जिसने बहुत कुछ सहा है बिना शोर मचाए, जिसने दर्द में भी मुस्कुराना सीखा, जिसे बार बार गिराया गया पर हर बार उठा और अकेला उठा। अब वो समय आ चुका है जिसे कोई रोक नहीं सकता। तू समझ भी नहीं पाएगा कि तेरे जीवन में ऐसा बदलाव कैसे आ रहा है। बस सब कुछ अपने आप होने लगेगा। कर्ज उतरेंगे, खोया हुआ धन लौटेगा, जो दरवाजे बंद थे वो खुद ब खुद खुलने लगेंगे। और ये सब कोई चमत्कार नहीं, ये है महादेव की विशेष कृपा, जिसे वो हर किसी पर नहीं बरसाते। और इस बार ये कृपा उन पर बरसने वाली है जो अब तक सबसे ज्यादा टूटे हैं, सबसे ज्यादा ठुकराए गए हैं और सबसे ज्यादा सच्चे हैं। अब महादेव छप्पर फाड़कर पैसा देने वाले हैं। अब ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये भविष्य का उद्घोष है, जिसे ना सरकारें रोक सकती हैं, ना दुनिया के हालात। लेकिन इसमें भी एक शर्त छुपी है, एक रहस्य जो अंत तक जानना जरूरी है। क्योंकि अगर वो 3 चीजें तुमने नहीं छोड़ी, तो समझो, ये सारा वरदान तेरे हाथों से निकल जाएगा। लेकिन उन 3 बातों पर हम बाद में आएंगे, क्योंकि जो कुछ अभी होने वाला है वो पहले समझना होगा। कुछ चीजें धीरे धीरे नहीं बदलती, वो अचानक फट पड़ती है, जैसे बिजली चमकती है काले बादलों में, जैसे चुपचाप बहते ज्वालामुखी में आग फूटती है। अब वही आग तेरी किस्मत के भीतर उठ चुकी है। अब तेरा घर, जहां कभी दिए भी बुझते रहते थे, वहीं अब दीपक की लौ तेज होगी, धूप की खुशबू फैलेगी और लक्ष्मी की छाया आंगन पार करेगी। तेरे पड़ोसी हैरान रहेंगे कि तूने क्या कर दिया, कौन सा मंत्र बोल दिया। लेकिन सच्चाई वो कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि ये महादेव की माया है जो सिर्फ उन्हें दिखाई देती है, जिन्होंने सब कुछ खोकर भी भरोसा नहीं खोया। और अगर अब तक तू ये स्क्रिप्ट पढ़ रहा है, तो यहीं रुककर एक बार लाइक कर, क्योंकि ये सिर्फ बटन नहीं है, ये उस कृपा को स्वीकार करने का संकेत है जो तुझ पर आने वाली है। और अगर तू वाकई उस दरवाजे तक पहुंचना चाहता है जिसके पार अनगिनत दौलतें, अवसर और सम्मान हैं, तो सब्सक्राइब कर लेना मत भूलना। क्योंकि जब अगली चेतावनी या वरदान आएगा, तो तुझे सबसे पहले मिलना चाहिए। अब सुन, अब तेरे चारों ओर जो शांति है, वो असली शांति नहीं है। वो तूफान से पहले की खामोशी है। और ये तूफान कुछ भी नष्ट नहीं करेगा, बल्कि वो सब साफ करेगा जो तेरे रास्ते में पड़ा था। वो डर जो हर बार तेरे कदम रोकता था, वो शक जो हर कोशिश को अधूरा कर देता था, वो लोग जो तेरे पीठ पीछे तुझे काटते थे, अब वो सब जलने वाला है। क्योंकि महादेव का क्रोध भी उतना ही पवित्र होता है जितनी उनकी कृपा। और इस बार उन्होंने सिर्फ आशीर्वाद नहीं दिया है, बल्कि न्याय का वचन भी दे दिया है। वो इंसान जिसने तुझे नीचा दिखाया, अब वो तेरी ऊंचाई से आंख मिलाने लायक नहीं बचेगा। वो रिश्ते जो तुझे गालियां दे गए, अब तेरे दरवाजे पे सौगंध लेकर खड़े होंगे। लेकिन रुक, अगर तुझे सच में ये सब पाना है, तो कुछ बातें अब तुझे खुद से छीननी होंगी। कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसे जहर जो तुझे अब भी पीछे खींच रहे हैं, पर उन पर बात करना अभी जल्दबाजी होगी। क्योंकि अगर तू पूरी तरह तैयार नहीं हुआ, तो वो 3 बातें जानकर भी बेअसर रह जाएंगी। इसलिए रुक जा, अपने अंदर झांक। क्या तू वाकई तैयार है उस दौलत के लिए जो तेरा जीवन ही नहीं, तेरी आने वाली पीढ़ी भी बदल देगी? अगर हां, तो इस चेतावनी को अंत तक सुन, क्योंकि अगला हिस्सा तेरी आत्मा को हिला देगा। कभी कभी किस्मत बहुत शांत हो जाती है, इतनी शांत कि लगता है जैसे कुछ भी नहीं बदलेगा, जैसे अब यही जीवन है, बिना चमत्कारों वाला, बिना किसी उम्मीद के। लेकिन जिस पल इंसान सब छोड़ देने की सोचता है, उसी पल महादेव एक दरवाजा खोल देते हैं जो बाकी दुनिया को दिखता ही नहीं। वो दरवाजा जिसके उस पार वो दौलत है जो तुझे जरूरत नहीं, पहचान दिलाएगी। तू सोच भी नहीं सकता, जो आज तुझे ना के बराबर समझते हैं, वही लोग कल तेरा नाम लेकर अपने बच्चों को प्रेरणा देंगे। पर यह सब बिना कीमत चुकाए नहीं मिलता। महादेव बहुत कुछ देते हैं, लेकिन पहले वो देखते हैं कि लेने वाला तैयार है या नहीं।
अगर तू भीतर से गंदा है तो बाहर का सोना भी एक दिन मिट्टी बन जाएगा। इसलिए पहले आत्मा को साफ करना है। और यही हो रहा है। आज जो तू ये स्क्रिप्ट सुन रहा है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये बुलावा है, एक शक्तिशाली बदलाव का। अब तक जो नींद में चल रहा था, अब वो जाग रहा है। तेरा मन अब खुद सवाल कर रहा है, कब तक यूं ही चलता रहूंगा? कब तक लोग मुझे कमजोर समझते रहेंगे? क्या मेरे लिए कोई दरवाजा नहीं खुलेगा? और उसी का जवाब है, अब दरवाजा खुलने ही वाला है। तेरे जीवन में एक एक करके ऐसी घटनाएं होंगी जो समझ से परे होंगी। खोया हुआ पैसा वापस आएगा, बंद पड़ी नौकरी या काम में अचानक गति आएगी, जहां ताले लगे थे वहां से आवाज आएगी, तू तैयार है, अब आजा। पर हर चमत्कार से पहले एक परीक्षा होती है। और महादेव की परीक्षा बहुत सूक्ष्म होती है। वो आवाज नहीं करते, बस संकेत देते हैं। कभी कोई पुराना रिश्ता अचानक लौट आएगा, कभी कोई पुराना गुनाह याद आ जाएगा, कभी दिल में कोई बात चुभेगी जो तूने सालों से दबाई थी। वो सब इसलिए होगा ताकि तू खुद को पहचान सके। तू अब तक खुद को बहुत कम समझता आया है। तूने कभी अपने अंदर की आग को ठीक से महसूस ही नहीं किया। तेरे अंदर जो शक्ति है वो किसी साधारण इंसान में नहीं होती। तू जितना टूटा उतना ही गहरा बना, तू जितना रुका उतना ही समझदार हुआ। अब तेरा ये सारा दर्द तेरी दौलत बनने वाला है। हाँ, यही तेरा असली खजाना है। तेरे आंसू, तेरी तन्हाई, तेरी चुप्पी। जो तूने कभी किसी को नहीं दिखाया, उसी ने तुझे वहां पहुंचा दिया जहां अब पूरी कायनात तेरा इंतजार कर रही है। तेरे नाम की मुहर लग चुकी है। बस अब तुझे अपनी आत्मा की गर्द साफ करनी है। वो 3 चीजें छोड़नी हैं जिन पर अभी पर्दा है। और याद रख, अगर तूने अभी छोड़ दिया सुनना, तो समझ ले, तेरा भाग्य तुझसे नाराज हो जाएगा। इसलिए एक बार फिर, अगर अब तक तू ये सुन रहा है तो लाइक कर देना, क्योंकि ये सिर्फ पसंद करना नहीं है, बल्कि ये उस वचन की मोहर है जो तू खुद से कर रहा है। और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगली बार जब तीसरी आंख खुलेगी, तुझे उसी वक्त पुकारा जाएगा। अब आओ, थोड़ा और गहरे चलते हैं। कभी आपने सोचा है, क्यों कुछ लोग बहुत पैसा पाते हैं लेकिन चैन नहीं मिलता? क्यों कुछ लोग लाख कोशिशों के बाद भी कुछ नहीं कर पाते? और क्यों कुछ लोग एकदम से ऊपर उठ जाते हैं जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें उठा रहा हो? क्योंकि हर इंसान को उसकी ऊर्जा के अनुसार फल मिलता है। और तेरी ऊर्जा अब बदल चुकी है। अब तू वो नहीं जो पहले था। अब तेरे शब्दों में कंपन है, तेरे इरादों में चुंबक है, तेरे सपनों में अब शक्ति है। लेकिन एक आखिरी बाधा अब भी है, जिसे पार करना बाकी है। अब अगले भाग में हम खोलेंगे वो 3 रहस्य जो महादेव की कृपा को रोक सकते हैं। वो 3 गलतियां, वो 3 गड्ढे, वो 3 जहर, जो अगर तूने समय रहते नहीं छोड़े तो ये पूरी कृपा तुझसे छीन ली जाएगी। इसलिए रुक जा और तैयार हो जा अगली कड़ी के लिए, क्योंकि अब वो वक्त आ गया है जब सच्चाई का उजाला तेरे जीवन के हर कोने में फैलेगा। हर बार जब कोई जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला होता है, तो पहले सब कुछ बिखरता है। कभी लोग दूर हो जाते हैं, कभी काम रुक जाते हैं, कभी दिल टूट जाता है। लेकिन ध्यान रखना, वो बिखराव एक इशारा होता है कि अब नए निर्माण की तैयारी हो रही है। और इस बार जो निर्माण होगा, वो सिर्फ पैसे का नहीं होगा। ये निर्माण तेरे सम्मान का होगा, तेरे नाम का होगा, तेरे भविष्य का होगा। पर यह तभी होगा जब तू उस पुराने बोझ को उतार फेंकेगा जो आज भी तेरे कंधों से चिपका हुआ है। आज महादेव खुद पूछ रहे हैं, क्या तू तैयार है? क्या तू उन 3 बोझों को छोड़ने का साहस रखता है जो अब तक तेरी सारी तरक्की को रोकते आ रहे हैं? अब तक हमने जो कहा वो तुम्हें तैयार करने के लिए था। लेकिन अब हम उस दरवाजे के सामने खड़े हैं जिसके पार दौलत, सुख, चैन और अद्भुत जीवन है। पर उस दरवाजे की एक कुंजी है। 3 जहर छोड़ो तो दरवाजा खुद खुल जाएगा। तो सुन, अब वक्त है उस सबसे बड़े रहस्य का। वो 3 काम जो अगर तूने नहीं छोड़े तो तुझे सब कुछ गंवाना पड़ सकता है। पहला जहर, खुद को कमजोर समझना। तूने कब से अपने ही बारे में बुरा सोचना शुरू कर दिया? तू खुद को बार बार बेकार, निकम्मा, नाकामयाब क्यों समझता है? दूसरे, तुझे जितना भी नीचे गिराएं, तू खुद तो खुद को उठाने वाला बन। महादेव उस पर कृपा करते हैं जो खुद को टूटने नहीं देता। अगर तू खुद की नजरों में गिरेगा तो ये सारा आशीर्वाद भी तुझसे मुंह फेर लेगा। याद रख, तू जिस मिट्टी से बना है वो मिट्टी हिमालय की है। तू उसी महादेव का अंश है
जो तीसरी आंख से पूरी सृष्टि जला देता है। अगर तूने खुद को तुच्छ समझना नहीं छोड़ा तो सारी ब्रह्मांड भी तुझे कुछ नहीं दे पाएगी। दूसरा झर, हर चीज का दोष दूसरों को देना। मेरे हालात खराब थे, मेरे माँ बाप ने सपोर्ट नहीं किया, मेरे पास पैसे नहीं थे, किस्मत ही खराब है। बस, बहुत हुआ, अब नहीं चलेगा ये बहाना। तू वही इंसान है जो सब कुछ कर सकता है अगर बहानों की जगह जिम्मेदारी ले। महादेव सिर्फ उसी पर कृपा बरसाते हैं जो अपनी हालत के लिए खुद खड़ा होता है। जिस दिन तूने ये जहर छोड़ दिया उसी दिन किस्मत की जंजीर टूटेगी, वरना तू बस दूसरों को दोष देता रहेगा और तेरा भाग्य धीरे धीरे तुझसे दूर होता जाएगा। तीसरा और सबसे खतरनाक जहर, दुश्मन को माफ कर देना। लेकिन खुद को नहीं, तू सबको माफ कर देता है। उन लोगों को भी जिन्होंने तुझे धोखा दिया, पीठ में छुरा घोंपा, तुझे गिरते देखा और हंसे। लेकिन तू खुद को माफ नहीं कर पाता, अपने ही बीते फैसलों के लिए, अपनी ही गलतियों के लिए। और यही सबसे बड़ा पाप है। महादेव भी गंगा बहाते हैं ताकि आत्मा की सफाई हो सके। तो तू क्यों अपने ही दिल में अंधेरा बनाए बैठा है? तू खुद को माफ नहीं करेगा तो कैसे तेरे भीतर कृपा टिकेगी? तू खुद से नफरत करना छोड़, वरना वो दिन बहुत दूर नहीं जब दौलत सामने होगी और तू खुद को उसका अधिकारी मानने से भी डरेगा। अब फैसला तेरा है। अगर तू इन तीनों को छोड़ सकता है, खुद को कमतर समझना, दूसरों को दोष देना, खुद को माफ ना करना, तो यकीन मान, महादेव खुद आकर तेरे दरवाजे पर धन, अवसर और सम्मान छोड़ जाएंगे। तेरा जीवन इतिहास बनेगा, तेरा नाम लोग श्रद्धा से लेंगे। लेकिन अगर तू अब भी वही झर पीता रहा तो ये वरदान सिर्फ एक अधूरी कहानी बनकर रह जाएगा। और याद रख, लाइक करना अब सिर्फ बटन नहीं है, ये एक शपथ है कि अब तू खुद को बदलने जा रहा है। और सब्सक्राइब करना, ये सिर्फ चैनल से जुड़ना नहीं है, बल्कि उस ऊर्जा से जुड़ना है जो तुझे आने वाले हर बदलाव के लिए तैयार करेगी। दोस्तों, यह जानकर आपको बहुत ही खुशी होगी। जी हाँ, बता दें आपको कि बदल चुकी है किस्मत की लकीर और अब 4 चांद लगने वाला है। जी हाँ, जो हो चुका है उसे बदलना किसी के हाथ में नहीं, लेकिन जो होने वाला है उसका संकेत पहले ही मिलने लगता है। और अगर आप ध्यान से सुने तो ब्रह्मांड आपको पहले ही चेतावनी दे देता है। आज का ये ज्योतिष कार्यक्रम किसी साधारण बात के बारे में नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जिनकी किस्मत की लकीर अब सीधी नहीं, ऊंची उठने वाली है। वो लोग जिनके जीवन में अब तक सिर्फ अंधेरे ही रहे, अब चांदनी उतरने जा रही है। जिनके अपने भी पराये बन चुके थे, अब वही लोग उनके दरवाजे पर दस्तक देंगे, क्योंकि ऊपर किसी ने फैसला ले लिया है। अब न्याय होगा। अब उस आत्मा की सुनवाई होगी जो अब तक चुप थी। जो दर्द सहा है वो अब ताकत में बदलेगा। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे वो खुद कमजोर पड़ने वाले हैं। किस्मत की जिस लकीर को तुम मिटा हुआ समझ बैठे थे, उसी लकीर से अब इतिहास लिखा जाएगा। और सुन लो, जब सितारे करवट लेते हैं तो पूरी कायनात हिलती है। और आज यही हिलावट शुरू हो चुकी है। इस समय को हल्के में मत लेना। यह समय नहीं, एक चेतावनी है। और जो इसे समझ गया उसका हर रास्ता साफ हो जाएगा। अभी तक जो रुके हुए काम थे, जो दरवाजे बंद थे, वो अचानक खुलने लगेंगे। जिनसे उम्मीद छोड़ दी थी वही अब सहारा बनेंगे। लेकिन ये बदलाव सिर्फ उसी को मिलेगा जो आंखें खोलकर देखेगा और कान खोलकर सुनेगा। अगर अब भी तुमने ये ज्योतिष कार्यक्रम अधूरा देखा तो समझ लेना, सबसे बड़ा मौका तुम खुद अपने हाथ से गंवा दोगे। और सुनो, जब ये परिवर्तन आता है तो पहले परीक्षा लेता है। वो परीक्षा अब सामने खड़ी है। डरना नहीं, भागना नहीं, क्योंकि भाग्य अब तुम्हारे साथ है। अगर अब भी किसी को यकीन नहीं हो रहा तो बस कुछ दिन रुक जाओ। वही लोग जो तुम्हें नीचा दिखाते थे अब तुम्हें ऊंचा देखेंगे और जलेंगे। लेकिन तुम शांत रहना, क्योंकि ये समय तुम्हें वहां ले जाने वाला है जहां तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और अगर तुम सच में इन संकेतों को समझ पा रहे हो तो एक काम जरूर करो, इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला होगा। अब से हर सुबह तुम्हारे लिए एक नई उम्मीद लेकर आएगी और हर रात तुम्हारे पुराने दुखों को मिटाकर जाएगी। लेकिन याद रखना, ये सिर्फ शुरुआत है। ब्रह्मांड ने दस्तक दी है। अब आपकी बारी है जवाब देने की। अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और जो कहा गया है उसे नजरअंदाज मत करो। ये एक सामान्य संदेश नहीं है, ये तुम्हारी रुकी हुई तकदीर का खुला दरवाजा है। जो कुछ भी खोया था अब वो लौटेगा, लेकिन नए रूप में,
नई ताकत के साथ। और ये सब तब होगा जब तुम इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखोगे और अपने दिल से स्वीकार करोगे। इस पल को हल्के में मत लेना। यही है वो मोड़ जो तुम्हारी जिंदगी को बदल देगा। अगर आपको अब तक यह महसूस हुआ हो कि यह बात सीधा आपके दिल तक पहुंच रही है, तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगला ज्योतिष कार्यक्रम आपके जीवन की सबसे बड़ी भविष्यवाणी हो सकती है। और शायद आखिरी चेतावनी भी, जैसे जैसे समय करवट बदलता है, कुछ घटनाएं खुद को दोहराने लगती हैं। वही रिश्ते जो रूठे थे अचानक से लौटने लगते हैं। वही काम जो अधूरे थे एक एक करके पूरे होने लगते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या तुम तैयार हो? क्योंकि ये बदलाव तुम्हें परखने आया है। ये सिर्फ भाग्य नहीं है, ये तुम्हारे आत्मबल का इम्तिहान है। ऊपर वाले ने जो अवसर भेजा है वो हर किसी को नहीं मिलता। ये सिर्फ उन्हें दिया जाता है जिनमें धैर्य होता है और विश्वास। आज जिनकी आंखें नम हैं, कल वही मुस्कुराते हुए कहेंगे, हाँ, चमत्कार होते हैं। लेकिन चमत्कारों की भाषा सिर्फ वो समझते हैं जो उनकी आहट को पहचानते हैं। और अगर तुम अब भी इसे इत्तेफाक समझ रहे हो, तो पछताना तय है। ब्रह्मांड ने संकेत देना शुरू कर दिया है। नींद से जागो, चेतावनी मिल चुकी है। अब तुम पर निर्भर है कि तुम इसे सुनते हो या अनदेखा करते हो। जिन रास्तों पर अब तक सिर्फ ठोकरें मिली थीं, उन रास्तों पर अब फूल बिछने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये फूल भी कांटों की तरह परखेंगे तुम्हारी नीयत को। अगर नीयत साफ है, तो रास्ता साफ है, वरना वही कांटे फिर चुभेंगे। और इस समय एक और बड़ा मौका तुम्हारे सामने खड़ा है, अपनी किस्मत खुद लिखने का मौका। वो लोग जो अब तक तुम्हें कमजोर समझते थे, उन्हें अब खुद से डर लगने लगेगा। क्योंकि जब ऊपर वाला किसी के साथ होता है, तो पूरी कायनात भी उसे रोक नहीं सकती। अगर तुम्हें इस वक्त अपने दिल की धड़कन तेज महसूस हो रही है, अगर तुम्हारे मन में अचानक से ऊर्जा जाग रही है, तो समझो, ये वही पल है जिसका इंतजार तुम्हारी आत्मा सदियों से कर रही थी। अब पीछे हटने का समय नहीं है। अब वो सब कहना और करना है जो तुमने आज तक डर की वजह से छोड़ दिया था। क्योंकि अब डरने का नहीं, चमकने का समय है। और याद रखना, जो आज सब्सक्राइब करेगा, वही कल इस बदलाव की अगली कड़ी को सबसे पहले जानेगा। अगर तुम इस ज्योतिष कार्यक्रम को सच समझते हो, तो इसे दूसरों तक पहुंचाना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्योंकि हो सकता है किसी और की किस्मत भी इसी के जरिए बदलने वाली हो। और अगर तुमने इस परिवर्तन को रोका, तो शायद तुम ही उसकी रोशनी से वंचित रह जाओ। अब तुम्हारे हर शब्द में शक्ति होगी, हर विचार में जादू होगा। लोग खुद तुम्हारी बातों को गंभीरता से सुनेंगे, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा की ऊर्जा बदल चुकी है। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे, वो अब तुम्हारा ध्यान पाने के लिए तरसेंगे। जो काम अधूरे रह गए थे, वो अब खुद ब खुद पूरे होंगे। लेकिन ये सब तब होगा जब तुम पूरी आस्था के साथ इसे अपनाओगे। ये चेतावनी नहीं, ये वरदान है। इसे समझो, स्वीकार करो और आगे बढ़ो। अगर अब भी दिल कह रहा है कि कुछ खास होने वाला है, तो अपनी सोच को रोक मत देना। बस सब्सक्राइब पर क्लिक करो और इस ज्योतिष कार्यक्रम के अगले भाग के लिए तैयार हो जाओ। अब वक्त आ गया है जिसे कोई टाल नहीं सकता। जो लिखा जा चुका है, उसे अब मिटाना किसी के बस में नहीं। जिसे रोका नहीं जा सकता, जो चमकने के लिए जन्मा है, वो अब पत्थर नहीं रहेगा, वो हीरा बन चुका है। सालों से जो रुकावटें थीं, जो बाधाएं थीं, जो आंखों से देखे नहीं जा सकते थे, पर दिल पर भारी थे, अब उनका अंत हो चुका है। अब भाग्य आपके पक्ष में खड़ा है। हाथों की लकीरें अब चमक उठेंगी। वो शक्ति जिसे दबा दिया गया था, अब जाग उठी है। अब कोई तुम्हें नीचे खींच नहीं सकता। अब कोई तुम्हारी किस्मत को लूट नहीं सकता। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा था, जिन्होंने कहा था कि तुम कुछ नहीं कर सकते, अब वही लोग हैरान हो जाएंगे। क्योंकि अब तुम्हारी किस्मत सिर्फ बदल नहीं रही, बल्कि तेज रफ्तार से उछल रही है। इतनी तेज कि जमीन कांप रही है, इतनी चमकदार कि अंधेरे खुद छुप रहे हैं। अब वो समय शुरू हो चुका है जब किस्मत हीरा बन चुकी है। लेकिन ध्यान रखना, जब हीरा बनता है, तब सबसे पहले उसे आग में तपना पड़ता है। तुम्हें भी तपाया गया, तुम्हें भी जलाया गया, तुम्हें भी गिराया गया। लेकिन अब उठने का वक्त है। अब वो आग तुम्हें जलाने नहीं, चमकाने के लिए है। अब वो आंसू तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारी ताकत है। अब तुम्हारी बात कोई नहीं टाल सकता। जो सपना तुमने देखा था, वो अब सच्चाई बनने जा रहा है। दोस्तों, अगर आपकी आत्मा इस बात को सुनकर कांप उठी है,
तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट में लिखो, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि सच में अब समय तुम्हारा हो चुका है। अब सुनो ध्यान से, रास्ता अपने आप खुलता नहीं, उसे ताकत से खोलना पड़ता है। तुम्हारे लिए अब हर बंद दरवाजा खुलने वाला है। जहां लोग तुम्हें पीछे छोड़ गए थे, अब वहीं लोग तुम्हारे आगे खड़े होंगे, ताली बजाएंगे, पर तुम जानोगे कि इस ताली के पीछे की जलन क्या होती है। क्योंकि तुम्हारा उत्थान अब किसी से छुपा नहीं रहेगा। तुम अब रोशनी बन चुके हो। तुम अब आकर्षण के केंद्र हो। तुम अब ऊर्जा हो, जिसे कोई छू नहीं सकता, दबा नहीं सकता, मिटा नहीं सकता। हर संघर्ष जो अब तक किया, हर नींद जो खोई, हर दुआ जो तड़पते हुए मांगी, अब उन सबका जवाब मिल रहा है। किस्मत अब तुम्हारे नाम का गीत गा रही है। और याद रखो, अब कुछ ऐसा घटने वाला है जो लोगों के होश उड़ा देगा। अब तक जो कुछ भी हुआ, वो बस एक इंतजार था। एक लंबी रात थी जिसमें तुमने अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा। तुम्हारी सांसों में तपिश थी, तुम्हारे खून में आग थी और तुम्हारे सपनों में तूफान था। पर किस्मत वो जैसे सोई हुई थी। लेकिन अब सब बदल चुका है। जिसे दुनिया ने मामूली समझा, उसी ने अब बाजी पलट दी है। जिसे लोग ठोकर मारते थे, वही अब शिखर की ओर दौड़ रहा है। अब रुकावटें रुक चुकी हैं। अब वो सब कुछ तेरे सामने आने वाला है जो तूने सिर्फ रातों में आंखें बंद करके देखा था। अब तुझ में वो रोशनी उतर चुकी है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। अब तेरा भाग्य हीरा बन चुका है। और याद रख, हीरा कभी भी मिट्टी में भी रहे तो भी उसकी चमक को कोई छुपा नहीं सकता। तेरे जीवन में अब जो घटने वाला है, वो चमत्कार कहलाएगा। लोग हैरान होंगे, शौक में चले जाएंगे। वो पूछेंगे, अरे ये कैसे हो गया? पर तू मुस्कुराकर कहेगा, ये मेरे सब्र का इनाम है। तेरी किस्मत अब खुद तुझे आवाज दे रही है, कह रही है, अब उठ, अब रुक मत, अब पीछे मत देख, अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। तू जिस दरवाजे पर बरसों से खड़ा था, वो दरवाजा अब खुद तेरे लिए खुलने वाला है। जो अवसर तुझसे दूर भागते थे, अब तेरी तरफ भागते आएंगे। जो लोग तुझे अनदेखा करते थे, अब वही लोग तुझे देख देख कर जलने लगेंगे। क्योंकि अब तू उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से तूफान भी तुझसे टकराने से डरेंगे। अब तेरे बोलों में वजन है, तेरे कर्मों में आग है, तेरे इरादों में लहर है। और ध्यान से सुन, तेरा भाग्य अब जाग चुका है। वो शक्ति जो अब तक सोई हुई थी, अब प्रचंड हो चुकी है। वो ऊर्जा जो तुझमें थी, अब विस्फोट बन चुकी है। अब तेरे जीवन में बाधाएं टिक नहीं पाएंगी। अब तुझे गिराने की कोशिश करने वाला खुद गिर जाएगा। अब तुझ पर लगाई गई बंदिशें टूट चुकी हैं। और ये सब इसलिए नहीं कि तू भाग्यशाली है, बल्कि इसलिए कि तू संघर्षशील रहा। तू नहीं टूटा, तू नहीं झुका, तू लड़ता रहा, डटा रहा। अब ब्रह्मांड ने फैसला कर लिया है। जिसे अब तक रोका गया, जिसे दबाया गया, जिसे अपमानित किया गया, अब वही सबसे ऊपर उठेगा। अगर तेरे भीतर अब भी एक हलचल उठ रही है, तो नीचे कमेंट में जोर से लिख, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। और वीडियो को लाइक कर, सब्सक्राइब कर, क्योंकि ये भविष्यवाणी सिर्फ तेरे लिए आई है। तेरे भीतर का तूफान अब बाहर निकलने वाला है। अब तुझे कोई नौकरी से निकाल नहीं सकता, कोई रिश्ते से तोड़ नहीं सकता, कोई तेरी तरक्की रोक नहीं सकता। क्योंकि अब तेरा वक्त आ चुका है। जिसने तेरे रास्ते में कांटे बिछाए थे, अब वही तेरी राहों में फूल बिछाने को मजबूर होंगे। जो तुझ पर हंसे थे, अब उनकी हंसी गुम हो जाएगी। जो तुझे कमजोर समझते थे, अब वो खुद तुझसे सहारा मांगेंगे। अब तू बस नहीं, तू आंधी है। अब तेरा हर शब्द असर करेगा। तेरा हर कदम निशान छोड़ जाएगा। तेरी हर सांस भी अब भाग्य रचने लगी है। जिन रिश्तों ने तुझे तोड़ा, अब उन्हें पछतावा होगा। जिन जगहों से तुझे निकाला गया, अब वहीं दरवाजे खुलेंगे। तेरी उपेक्षा अब इतिहास बनने वाली है। तेरा संघर्ष अब उदाहरण बनने वाला है। ब्रह्मांड ने अब तुझे आशीर्वाद दे दिया है। अब तुझे अपनी औकात दिखाने की जरूरत नहीं। तेरी किस्मत खुद तेरी गवाही बन चुकी है। अब जो समय शुरू हो चुका है, वो आम लोगों का नहीं, वो तुम्हारा समय है। अब तेरे इर्द गिर्द जो नजरें तुझे नीचा दिखाती थीं, वो अब नीचे झुकी रहेंगी। क्योंकि तेरे भीतर जो ऊर्जा है, वो अब किसी को नजर नहीं आ रही, वो अब महसूस होने लगी है। तेरा प्रभाव अब शब्दों में नहीं, तेरी मौजूदगी में दिखने लगा है। वो लोग जो तेरे दर्द पर हंसे थे, अब वही तेरे चमत्कार को देखकर सन्न रह जाएंगे। अब तू पूछेगा नहीं, अब तेरे लिए दरवाजे खुलेंगे। अब तू रोएगा नहीं, अब तेरे लिए आसमान झुकेगा। अब तू टूटेगा नहीं, अब तू पूरी दुनिया को मोड़ देगा। तेरा भाग्य
अब किसी भविष्यवक्ता की बातों पर नहीं टिका। तेरा भाग्य अब तेरे कर्मों की आग में तपकर हीरा बन चुका है, जिसे अब कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता, जिसे अब कोई दबा नहीं सकता, जिसे अब कोई मिटा नहीं सकता। कितनों ने तुझे छोड़ा होगा, कितनों ने तुझसे वादे करके तोड़ दिए होंगे, कितनों ने तुझे यह कहकर ठुकराया होगा कि तू कुछ नहीं कर पाएगा। अब वक्त है उन्हें जवाब देने का, पर तानों से नहीं, बदले से नहीं, तेरी सफलता से। अब तेरा उठना खुद एक क्रांति होगा, तेरी जीत अब एक झंकार होगी, और ब्रह्मांड तेरे हर कदम पर कहेगा, तू ही चुनिंदा है, तू ही शक्तिशाली है। तेरे भीतर अब जो उबाल है, वो केवल गुस्सा नहीं, वो ज्वाला है जो एक नई दुनिया गढ़ने जा रही है। लोग सोचते हैं हीरा बनने के लिए सिर्फ चमक चाहिए, पर सच ये है, हीरा बनने के लिए पहले आग में जलना पड़ता है, अंधेरे में अकेले रहना पड़ता है, टूटकर भी खामोश रहना पड़ता है। और तू ये सब कर चुका है। अब ब्रह्मांड ने तुझे देखा है, तेरी तकलीफें अब सुनी गई हैं, तेरे संघर्ष अब गूंज बन चुके हैं। अब न कोई दरवाजा बंद रहेगा, न कोई रास्ता टेढ़ा रहेगा। अब हर रास्ता सीधा तुझ तक आता है। दोस्तों, अगर अब भी तुम्हारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो बिना रुके इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे जोर से लिखो, अब दुनिया मेरी ताकत देखेगी, क्योंकि अब तुझसे बड़ा तूफान कोई नहीं। तेरे भीतर की रोशनी अब किसी मंदिर की नहीं, वो एक युग की शुरुआत है। तू कोई आम आत्मा नहीं है, तू वो है जो अंधेरे को चुनौती देकर निकला है, जो टूटा फिर भी झुका नहीं, जिसे बार बार मिटाया गया फिर भी हर बार वापस आया। अब जो कुछ भी तेरा है वो कोई नहीं छीन सकता। तेरे हाथ अब खाली नहीं रहेंगे, तेरे घर में अब सन्नाटा नहीं रहेगा, तेरे मन में अब डर नहीं रहेगा। अब जहां तू जाएगा वहां रोशनी साथ चलेगी, तेरे कदमों से जमीन कांपेगी, तेरी आवाज से हवा भी रास्ता छोड़ेगी। अब तुझे कोई नहीं कहेगा तू क्यों, अब सब पूछेंगे तू कैसे। हर वो डर जो तेरे भीतर था, अब वो खत्म हो चुका है। अब तेरे रास्ते में जो आएगा वो खुद रास्ता बन जाएगा, जो तुझे रोकेगा वही पीछे छूट जाएगा। तेरी पहचान अब तेरे नाम से नहीं, तेरे कर्म से बनेगी। तेरी आवाज अब भीड़ में नहीं गूंज होगी, अब भीड़ तेरे पीछे चलेगी। अब तू अकेला नहीं है, तेरे साथ ब्रह्मांड की ऊर्जा है, तेरे साथ हर वो शक्ति है जो अब तक छिपी हुई थी। अब ये मत सोच कि दुनिया तुझे समझेगी, क्योंकि तू अब उस ऊंचाई पर जा चुका है जहां हवा भी इजाजत लेकर आती है। अब ब्रह्मांड खुद बोल उठा है, जिसे दबाया गया अब वही उठेगा, जिसे रोका गया अब वही दौड़ेगा, जिसे मिटाने की साजिशें रची गईं अब वही अपनी चमक से सबको अंधा कर देगा। अब तुझे कोई रोके उससे पहले तू इतना ऊपर उठ जाएगा कि वो देख भी नहीं पाएंगे। तू अब सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, अब तू एक चेतावनी बन चुका है, दुनिया के लिए, तेरे दुश्मनों के लिए, हर उस ताकत के लिए जिसने तुझे गिराने की कसम खाई थी। अब तू उस स्थिति में है जहां तेरा एक इरादा ही ब्रह्मांड को हिला सकता है। तू अब मांगने वाला नहीं रहा, तू अब सिर्फ लेने वाला भी नहीं रहा, अब तू देने की स्थिति में है। तेरा वक्त अब तुझे झुककर सलाम कर रहा है। और याद रख, हीरा जब चमकता है तो सबसे पहले वही लोग चौंकते हैं जिन्होंने उसे कोयला कहकर ठुकराया था। अब तेरे बारे में बातें होंगी, तेरे पीछे भीड़ चलेगी, तेरा नाम घर घर गूंजेगा, लेकिन कभी भूल मत जाना कि तू क्या झेलकर यहां तक पहुंचा है। इसलिए मत रुकना, मत थमना, मत झुकना, क्योंकि ये अभी अंत नहीं, ये तो बस शुरुआत है। अब जो तुझे कमजोर समझते हैं वो तेरे नाम से कांपेंगे, जो तुझे हरा हुआ मान चुके थे अब वो खुद हारे हुए नजर आएंगे, क्योंकि तू हारने के लिए पैदा नहीं हुआ था। तू तो इसलिए बना था कि इतिहास को पलटे, लकीरों को मिटा दे, तकदीर को बदल दे। तू अब वो नहीं जो था, तू अब वो है जो सब बनना चाहते हैं, अडिग, अटल और अद्भुत। अब जब तू बोलेगा तो तेरी आवाज में सिर्फ शब्द नहीं होंगे, तेरे अनुभव बोलेंगे, तेरी पीड़ा गूंजेगी, तेरे इरादे तीर की तरह लगेंगे। अब तू जिस दिशा में देखेगा वहीं परिवर्तन होगा। और सुन, अब कोई ये नहीं कहेगा कि तेरे बस की बात नहीं, अब लोग खुद कहेंगे, जहां तू है वहीं सफलता है। तेरे हाथ अब खाली नहीं रहेंगे, तेरे दरवाजे अब बंद नहीं रहेंगे, तेरे आंसू अब दुख के नहीं रहेंगे। अब हर चीज तुझसे मिलने को व्याकुल है, चाहे वो पैसा हो, प्यार हो, पहचान हो या परम शांति। तू अब सच्चे हीरे की तरह चमकने लगा है, जिसे आग ने नहीं जलाया बल्कि निखारा है, जिसे ठोकरों ने नहीं तोड़ा बल्कि तराशा है।
अब तेरा हर दिन विजय की ओर ले जाएगा। तेरी हर रात संकल्प की आग में तपेगी। तेरे हर रिश्ते में सच्चाई रहेगी और छल करने वाले खुद बाहर हो जाएंगे, क्योंकि अब तेरे जीवन में सिर्फ वही टिकेगा जो तेरी ऊर्जा के लायक होगा। अब तू किसी के भरोसे नहीं रहेगा, अब लोग तेरे भरोसे जिएंगे। तू अब एक रोशनी बन चुका है, जिसे देख कोई रास्ता खोजेगा।